एक्सरसाइज है ये अपना बेस्ड है तो सिलेंडर पर बेस्ड है। तो पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम पढ़ चुके हैं, तो पहले एक बार फॉर्मूला अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पर आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है वो आपका है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस पर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर है तो अपन सिंपल जानते हैं, यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ जल्दी से अपन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, इसके जो बेस होते हैं वो होते हैं सर्कुलर शेप के होते हैं, सर्कुलर एंड्स होते हैं दोनों साइड पर, टॉप और बॉटम पर। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर है। ओके, ये आपका सिलेंडर हो गया। ये दोनों बेसिस जो हैं ये होते हैं आपके सर्कुलर शेप के। ठीक है, और ये होता है इसका हाइट। तो यहाँ अपने पास जो रेडियस है वो रेडियस आपका ये होता है, दोनों सेम रेडियस होते हैं दोनों बेसिस के, वो हमने मान लिया आर, और हाइट इसमें क्या होता है एच होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है अपन लिख रहे हैं, तो अपने पास जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम सिलेंडर, होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यदि अपने पास आ गया हॉलो सिलेंडर तो उसमें बस चेंजेस कितना सा होगा, मैं देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वो देखना। यदि अपने पास हॉलो है तो देखो अपन देख चुके हैं पहले, एक बार और देख लो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो देखो अपने पास हॉलो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इसको देखना, अपन ड्रॉ कर रहे हैं हॉलो। ठीक है, तो हॉलो का मतलब क्या है, देखो ये अपने पास कुछ इस तरह का है, पहले मैं यही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसके दोनों एंड्स तो वही होंगे, सर्कुलर एंड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इनके सर्कुलर एंड्स होंगे, ये इनके सर्कुलर एंड्स हो जाएंगे। ओके, ये हो गए। अब इसके अंदर अपने पास एक और होता है, तभी बोलते हैं इसको हॉलो। तो कुछ इस तरह का बनेगा इसके अंदर एक और। ठीक है, ये हमने बना दिया और इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। तो ये होता है आपका हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये होता है आपका हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें अब इसमें अपने पास पता रेडियस अपने पास दो होते हैं, एक तो हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस, एक हो जाएगा इंटरनल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होता है, यदि मैं इसको यहाँ से ये ज्वाइन करना चाहूँ बीच में से, तो एक्सटर्नल रेडियस का मतलब क्या होता है बेटा, कौन सा होगा इसमें, यहाँ से देखना, इस सेंटर पॉइंट से ये पूरा, ठीक है, ये होगा आपका एक्सटर्नल रेडियस, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल आर से, और इतना जो होगा ये इतना जो होगा ये होगा इनर रेडियस, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल आर से। तो इस केस में इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाइट तो सेम आपका एच रहेगा। ठीक है, तो इस केस में इसका वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा, कि हॉलो है तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। ये होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये अपने पास दो फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। अब देखो अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपसे देखो बेटा सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है आपके। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको देखते हैं। इसमें आपसे क्या बोल रखा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। जो बेस है उसका सर्कमफ्रेंस, आप देखो यदि मैं यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मेरी बात समझना। ठीक है, ये अपने पास सिलेंडर है बेटा। ठीक है, जो इसके बेसिस है वो बेसिस होते हैं सर्कुलर, इसके बेसिस होते हैं वो होते हैं सर्कुलर। तो जब अपने पास सर्कुलर बेस है तो उसका सरकमफ्रेंस आपको 132 दिया है। तो मुझे बताओ जो ये बेस है इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यदि रेडियस आर है बेस का, तो उस केस में सरकमफ्रेंस क्या होगा बेटा इसका, जो ये सर्कुलर एंड है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, याद है 2 पाई आर। 2 पाई आर, क्योंकि बेटा सर्कल है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर होगा। ये आपको दिया है 132 के इक्वल, सही है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, ये हमें कितना दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन आर निकाल लेंगे ना, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 132 के इक्वल। सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां से अपने पास क्या होगा 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर आपको निकालना ही है, इक्वल टू 132 के इक्वल, सबको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 132 7 अपॉन
2 मल्टीप्लाई 22, ये आपका 6 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से आपका 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपका रेडियस कितना आ गया, ये आ गया 21 सेंटीमीटर, आपको आर मिल गया। ओके, तो आपका आर कितना आ गया, आर आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको इसकी हाइट कितनी दी है, देखो हाइट आपको दी हुई है पहले से, हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर्स मतलब बेटा वॉल्यूम ही निकालना है आपको, तो पहले आप निकाल दो मीटर, पहले आप निकाल दो इसको सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना, फिर अपन कन्वर्ट कर देंगे उसको लीटर में। ये आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं आपके 1 लीटर, तो पहले अपन निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, अपन कन्वर्ट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो पहले अपन निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का अपन पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर आपका आ चुका 21, आर स्क्वायर 21 लिख दिया 2 बार, और एच कितना अपने पास 25 है। सॉल्व कर दें, 3 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपके होते हैं 1 लीटर, तो इतने में क्या होंगे, डिवाइड करते हैं बेटा इससे, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है ना, तो अपन बोल देंगे देयरफॉर, यहाँ पर लिख देंगे अपन वेसल कैन होल्ड, क्योंकि बेटा आपसे पूछा है लीटर्स के अंदर, तो क्या करेंगे, जो आपका सेंटीमीटर क्यूब में ये आया था 34650 डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वो लीटर में आ जाएगा, तो ये अपन कट कर दें, यहाँ से कितना आ जाएगा 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझो हमने कैसे किया, भाई आपको पहले सर्कमफ्रेंस दिया है बेस का, तो वो होता है 2 पाई आर, यहाँ से बेटा आपने आर निकाल दिया, आर मिल गया, आपको एच दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम से अपन क्या करेंगे, आपसे बोला है हाउ मेनी लीटर्स, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा 34.65 लीटर्स ऑफ वाटर, इतना वेसल होल्ड करेगा, इतने लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो उसको ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रखा है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या आपसे क्या बोल रखा है, द इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, मतलब ये आपका बेटा हॉलो सिलेंडर हो गया, जब भी इनर आउटर बोल दे या इनर और थिकनेस दे दे, तो हमेशा वो आपका कौन सा होगा, वो होगा हॉलो सिलेंडर। तो अपन एक ड्रॉ करते हैं हॉलो सिलेंडर सबसे पहले, ठीक है, अपन ड्रॉ कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इसके जो बेसिस हैं वो होंगे सर्कुलर शेप के, ठीक है, अपन ड्रॉ कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर, ओके, तो इसके अंदर एक और ड्रॉ हो जाएगा, तो वो और ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा एक और, ठीक है, ये आपका हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, ये बन गया आपका हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो हो जाएंगे डायमीटर्स इनके, ठीक है, और ये हाइट तो सेम ही रहेगा आपका। अब देखो क्या बोल रखा है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, देखो वुडन पाइप हो गया, तो बेटा पाइप आपका हॉलो ही तो होता है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, इनर डायमीटर का मतलब क्या हुआ, ये वाला पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये होगा इनर डायमीटर, तो ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, मतलब आप बोल सकते हो कि आपको स्मॉल डी दे दिया, आपको स्मॉल डी कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर दे दिया। आउटर का मतलब क्या है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, तो आपको कैपिटल डी कितना दे दिया, दे दिया 28 सेंटीमीटर, तो यहां से पर अपन निकाल दें, स्मॉल आर जो होगा इनर रेडियस, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, हाफ कर दोगे, और जो आपका आउटर डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपने निकाल दिया, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ पाइप, मतलब पूरी ये हाइट, ये कितना दिया है आपको, ये आपको दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आपको दे दिया। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, तो अपन वॉल्यूम निकाल दें, वॉल्यूम जो आएगा उसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आ जाएगा मास, ठीक है। तो अपन ये करेंगे, वॉल्यूम अपन पढ़ चुके हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, तो आपको सब कुछ गिवन है, देखो आर भी दोनों गिवन है, आपको एच भी गिवन है, तो पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग द पाइप,
used in making the pipe, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, तो कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पर लिख दें कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। ठीक है, सॉल्व कर दें। ठीक है, पाई अपन पुट कर देते हैं, पाई अपने पास 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर अपने पास कितना 14 है, तो ये 14 का स्क्वायर, ये कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच कितना, ये आपका 35 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से अपने पास कितना 22, ऐसा करो इसको तो अपन कट कर दें, 7 से हो गया 5 टाइम कैंसिल, 22 अंदर ये 14 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर 144 और ये आपका 5 साथ में आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास 22 मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर दें, 6 - 4 2, 9 - 6 3, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 32 आ जाएगा। ओके सॉरी 9 - 4 5, 9 - 4 5, ठीक है 52 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 5, समझ में आया, ये हो गया। इसको तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर पूरा आपका आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपको दे रखा है ना कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका मास आपको 0.6 ग्राम दिया हुआ है, क्या लिखेंगे अपन, आपको दिया हुआ है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, कितना मास दिया है, ये आपको दिया है 0.6 ग्राम। देयरफॉर क्या बोल देंगे, मास ऑफ अपने पास कितने सेंटीमीटर क्यूब आया, 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितना 0.6 मल्टीप्लाई 5720 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास देखो, अब बेटा ये अपना अभी ग्राम में है, यदि आपको, क्योंकि हम जानते हैं आपकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा, केजी में होती है, किलोग्राम में होती है, तो ग्राम है अभी ये, यदि इसको अपन डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये पूरा पूरा आपका किलोग्राम में आ जाएगा ना, तो किलोग्राम में जो आपका आएगा पूरा पूरा वो आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। यदि आपने ग्राम में निकाला तो भी सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। किलोग्राम में कितना आ गया, 3.432 किलोग्राम आ गया। तो बहुत सिंपल था, आपने सिंपल वॉल्यूम निकाल दिया हॉलो का, क्योंकि आपको आउटर इनर दोनों रेडियस दिए हुए हैं, वॉल्यूम निकाल के 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो उसका आ गया मास ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कितना आ गया, 3.432 किलोग्राम। समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ग्रुप पर मैं पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, देखना बहुत इजी है, बस आपको सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। 3 पार्ट्स है इसके, फर्स्ट पार्ट तो है इनर सीएसए ऑफ द वेसल, मैं 2 पार्ट और लिख रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है, मैं यहाँ पर 2 पार्ट और लिख रहा हूँ, देखना। ठीक है, 3 पार्ट है इसके अंदर। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है रेडियस ऑफ द बेस, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है रेडियस ऑफ द बेस, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रखा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, थर्ड पार्ट में पूछ रखा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिया, कॉस्ट दिया हुआ है, और साथ में देखो रेट भी दे दिया। रेट कितने दिया, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट दिया है और रेट दिया है। तो बेटा यहाँ से मैं कर्व सरफेस एरिया या मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ क्या, कॉस्ट और रेट की हेल्प से। और करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सोच के बताओ। वो भाई यहाँ पर अपन देख रहे हैं, सबसे पहले आपने निकाल दिया इनर सीएसए, तो वो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइड रेट ऑफ पेंटिंग, ये आपका आ गया 110। फिर सेकंड सीएसए, आपको देखो रेडियस निकालना है, तो सीएसए को लिख दो, आगे आप कंटिन्यू कर दो ना। सीएसए का मतलब क्या होता है, 2πRh, ये आपका 110 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व किया तो आपका आर कितना आ गया 7/4 और 1.75 मीटर। थर्ड पूछा है कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पुट किया, आपको आर और एक्स सब पता है, तो ये आ गया 96.25 मीटर क्यूब। ये इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अपने पास देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखना आप। देखो इसमें आपसे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल
द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। कैपेसिटी मतलब आपको वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना दे दिया आपको 15.4 दे दिया, हाइट 1 मीटर दिया हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स मतलब आपको निकालना है एरिया, आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। समझ में आया क्वेश्चन? आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो पहले अपन यहाँ अपन क्या करेंगे, इसकी हेल्प से पहले आप आर निकाल दोगे, आर मिल जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा टीएसए। देखो अपन यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हुआ। अब यहाँ पर देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज सिलेंडर। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ आप देखना, इसमें हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी है वो तो आपको दी हुई है, यहाँ पर लिख देंगे, और अपने पास हाइट कितना दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। अब देखो यहाँ पढ़ो, आपसे पूछा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, मतलब आपका जो एरिया आएगा वो भी आपका मीटर की फॉर्म में आएगा, तो आपको इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, देखना आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 15, ये हमें दिया है 15.4 लीटर। कैपेसिटी मतलब बेटा वॉल्यूम ही होता है, तो मतलब आपको वॉल्यूम दे दिया। अब लीटर में है, मीटर क्यूब में करना है, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है, ये आपने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका ये आपका 3 डेसिमल और पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.0154 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब के अंदर। अब आपको वॉल्यूम मिल गया, आपको हाइट दिया तो अपन रेडियस निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास क्या होता है हम जानते हैं, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का किसके इक्वल दिया है, ये आपको दिया हुआ है 0.0154 के इक्वल, ठीक है। तो पाई इसमें पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको निकालना ही है, एच आपको 1 दे दिया, इक्वल टू 0.0154, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 0.0154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 22। ऐसा करो, इनको हटा के नीचे आप लगा दो 4 जीरोस, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 22 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, और अपॉन में कितना आ गया 1 2 3 4, ठीक है। तो आर है, यहाँ से आपने हटाया स्क्वायर तो रूट में आ जाएगा, रूट में कितना आएगा 49 अपॉन 1 2 3 4, 49 है वो आ जाएगा 7, ये आपका 10,000 है ना, तो कितना ये आ जाएगा, कितना ये अपने पास बाहर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 जीरोस, तो यहाँ से आर कितना आ गया, ये आ गया 0.07 मीटर। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या, ये जो रेडियस आपका आया इतना समझ में आया कि नहीं, पहले इतना बताओ। अपन निकाल देंगे, अब तो पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, मतलब आपको तो निकालना है एरिया, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर मेटल शीट नीडेड, यहाँ अपन लिख देंगे अब मेटल शीट नीडेड, metal sheet needed to make the vessel, metal sheet needed to make the vessel, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये अपन बोल देंगे टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ द वेसल, टीएसए ऑफ द वेसल। तो टीएसए क्या होता है, सिलेंडर है, तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ कॉमन निकाल दें, 2 पाई आर कॉमन निकाल दो तो एच प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हम 2 पाई कॉमन, तो यहाँ से कितना बच जाएगा एच प्लस आर, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखो तो पुट करते हैं, अपने पास कितना 2 मल्टीप्लाई 22/7, क्या है अपने पास 2 पाई आर, आर कितना आ चुका है 0.07, आर आपका आ गया 0.07, अंदर अपने पास क्या बच गया एच प्लस आर, एच 1 है और आर आपका 0.07 है, तो 1 प्लस 0.07, ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना 0.01 टाइम्स, ठीक है। तो 44 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1.07 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, तो आंसर आ गया। तो आप बोल दोगे देयरफॉर मेटल शीट needed to make the vessel, metal sheet needed to make the vessel, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बेटा अपन
टू मेक द वेजल कितना आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो समझना हमने कैसे किया एक बार समझ लो। सबसे पहले देखो यहाँ आपको दी है कैपेसिटी, तो उसको पहले आपने कन्वर्ट, क्योंकि देखो आपसे आंसर पूछा है मीटर स्क्वायर में, तो पहले आपने कन्वर्ट कर दिया उसको किस में, मीटर क्यूब में, डिवाइड किया आपने 1000 से, मीटर क्यूब में आ गया। वॉल्यूम हो गया ये, आपको साथ में हाइट दिया तो आपका आर निकल के आ जाएगा, आपका आर कितना आ गया 0.7 आ गया। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट, मतलब आपको टीएस से निकाल दोगे, फॉर्मूला ये होता है, आर एस सब पुट किया तो कितना है 0.4708, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आया। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना, ठीक है ना। देखो क्या बोला, अपन पढ़ते हैं ध्यान से, मेरी बात समझना। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा ना तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझो इसको। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। एक पेंसिल है, एक पेंसिल है वुड की जिसके अंदर ग्रेफाइट है, ये तो बोला था बेटा आपसे, जिसके अंदर ग्रेफाइट है। पेंसिल का डायमीटर कितना 7 mm है, और जो ग्रेफाइट है उसका कितना 1 mm, मतलब ये आपका बन गया हॉलो सिलेंडर। क्योंकि आपके पास एक पेंसिल है, वुड की पेंसिल है, उसके अंदर देखो बोल रखा है ना, विद अ सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, मतलब ये आपका हो गया हॉलो सिलेंडर। तो अपन देखो पहले ड्रॉ करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है। ये अपने पास दोनों एंड्स पर ये इसके ये हो गया सर्कुलर बेसिस, ये हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास एक और सिलेंडर है, क्योंकि ये आपका हॉलो सिलेंडर है बेटा, ठीक है। तो ये अपन ड्रॉ कर दें, इसके अंदर एक और बनेगा, ये अपन ने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, ये दूसरा सिलेंडर हो गया, मतलब ये हॉलो बन गया, ये आपका हो गया ग्रेफाइट जो बोल रखा है, इसका अंदर ग्रेफाइट है ना, तो यहाँ पर ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हैं अपन, ये अपन ज्वाइन कर दिया, ओके, और ये अपने पास पूरा इस तरह से हो गया। अब ये जो है ये आपका ग्रेफाइट है, ये आपका अंदर ग्रेफाइट है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रखा है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड, ठीक है, सिलेंडर ऑफ वुड, वुड का सिलेंडर जिसके अंदर अपने पास ग्रेफाइट है। डायमीटर ऑफ द पेंसिल, जो पूरा पेंसिल है ये पूरा डायमीटर कितना दिया आपको पूरा, मतलब आपके पास जो पूरा डायमीटर अपने पास जो कैपिटल डी है बेटा, जो कैपिटल डी है वो अपने पास 7 mm दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं अपने पास जो कैपिटल डी है वो 7 mm है। और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट जो स्मॉल डी है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरा, ये आपका स्मॉल डी, ये अपने पास कितना है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये स्मॉल डी होगा, ये कितना दिया हमें, ये मैंने रखा है 1 mm, 1 mm लेंथ ऑफ पेंसिल, मतलब ये पूरा हाइट, ये पूरा हाइट आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब ये वाला पार्ट, वो तो आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ पूरा पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट तो आप निकाल दोगे, तो पहले अपन निकाल देंगे ग्रेफाइट का, उसके बाद में इसका यूज करके आपका वुड का निकल के आ जाएगा। अब बात यार देखो ये mm में जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपके mm में है, तो पहले अपन कन्वर्ट करते हैं इन दोनों को किसमें, सेंटीमीटर में। देखना अपन सॉल्व कर रहे हैं, अब अपने पास डायमीटर ये है, ठीक है, ये तो आपका 7 mm है, ये आपको क्या दिया हुआ है, देखो अपन करते हैं, ये आपको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ पेंसिल, करना स्टार्ट कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ पेंसिल, ठीक है, ये अपने पास क्या है 7 mm है। यदि मैं इसको 10 से कर दूंगा डिवाइड तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर, ये आपका डायमीटर ऑफ पेंसिल आ गया। समझ में आया बेटा कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या इसका हाफ कर देंगे, और देयरफॉर रेडियस ऑफ पेंसिल, ठीक है, रेडियस ऑफ पेंसिल, तो इसका हाफ कर दें तो कितना आ जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। ऐसे अपन देखें ये स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, ये अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पर देखना डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट ये अपने पास है 1 mm, तो 10 से कर दें डिवाइड तो कितना आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस कितना आ जाएगा, देयरफॉर, और हाफ कर दोगे इसका, देयरफॉर रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ कर दो, और तो 1/20 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। ये तो अपन ने कर दिया। अब पहले अपन ये पार्ट निकाल दो, क्योंकि आपको चाहिए पहले ये पार्ट, क्योंकि ये पार्ट आपका इसमें यूज में आ जाएगा।
तो पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, क्योंकि वो आपको उसमें यूज में आ ही जाएगा। तो पहले अपन फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, सिलेंडर है तो क्या वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। ग्रेफाइट जो है इसका रेडियस कितना है, देखो 1/20 है, तो स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, डबल बार कर दे, 1/20 मल्टीप्लाई 1/20। और एच अपने पास कितना है बेटा, देखो एच अपने पास 14 है 14। सॉल्व कर दें, 7 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, 2 से आपका ये 1 0, ठीक है, 2 से आपका ये 1 0 और ये आपका 11, तो कितना है अपने पास 11/100, कितना बोल दोगे आप, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो आ गया। तो पहले बताओ इतना समझ में आया क्या दिया, ये आपने एक पार्ट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा, अपन पेंसिल में से क्या करें, ग्रेफाइट का माइनस कर दें, ग्रेफाइट तो आप निकाल चुके हो, तो पहले अपन क्या निकालते हैं, पहले अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, जो आपका आउटर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। तो वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना, पाई अपना होता है 22/7, पेंसिल का अपने पास रेडियस कितना है 7/20 है, स्क्वायर कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और एच तो आपका 14 है ही, 7 7 कैंसिल हुआ, ठीक है, 2 से आपका ये 1 1 और 2 से आपका ये, ठीक है, 2 से आपका ये और 2 से आपका ये हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका 11 मल्टीप्लाई 77/100, ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, ओके, ये अपना आ जाएगा, ये अपन ने सॉल्व कर दिया, सॉरी ये अपना यहाँ अपन ने मिस्टेक किया है, ये आपका यहाँ पर आएगा 49, 7 7 जा 49, ठीक है, तो यहाँ अपना आएगा 49, तो ये आपका आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आप निकाल दो वॉल्यूम ऑफ वुड, क्या होगा, पेंसिल माइनस ग्रेफाइट, तो अपन निकालते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आपका कितना आ चुका है 5.39, ठीक है, तो ये आपका 5.39 माइनस यहाँ पर कितना आ चुका है, ये आपका 0.11, तो ये आपका 0.11, तो यहाँ से अपना आ जाएगा, तो अपन बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो समझ लो बेटा हमने कैसे किया, एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है भाई। देखो इसमें आपसे 2 पार्ट पूछे हैं, एक पार्ट तो पूछा है आपसे भाई, देखो इसमें अपने पास 2 सिलेंडर है, पेंसिल है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट है, आपसे ग्रेफाइट और वुड का पूछा है। ग्रेफाइट तो सिंपल निकल के आ जाएगा, वुड का मतलब क्या है कि पेंसिल में से आप क्या करो, ग्रेफाइट को माइनस कर दोगे, आपको डायमीटर दिए हुए हैं, डायमीटर जो आपको ग्रेफाइट है उसका डायमीटर कितना दिया अपने को 1 mm दिया हुआ है, और पेंसिल का आपको 7 mm दिया हुआ है, रेडियस निकाल दिए, रेडियस आपके देखो दोनों के ये आ गए। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर ले लोगे, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितना है, देखो ये है, ठीक है, एस दोनों में सेम ही है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वुड कैसे आएगा, पेंसिल माइनस ग्रेफाइट, तो पहले आपने निकाला पेंसिल के लिए बेटा, देखो पेंसिल का आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये निकाल दिया आपने, तो वुड कैसे आ जाएगा, पेंसिल माइनस ग्रेफाइट, ये आपने माइनस किया, तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आया। समझ में आया क्या?